चीन लगातार अपनी नौसेना को मजबूत करने में लगा है। दुनिया भर के समंदर पर चीन कब्जा करने का जो मंसूबा पाल रहा है, उसे रोकने के लिए हर देश प्रयास कर रहा है। ऐसे में भारत के दोस्त फ्रांस ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। चीन की बढ़ती चालबाजियों का जवाब देने के लिए फ्रांस ने अब भारत को 6 न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बियां देने का ऑफर दिया है। बता दें, अमेरिका ने भी हाल ही में ऑकस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को 5 परमाणु पनडुब्बियां देने का ऐलान किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अब परमाणु पनडुब्बियों को हासिल करने की प्रक्रिया में है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा प्रोग्राम के तहत भारतीय नौसेना ने परमाणु पनडुब्बियों को हासिल करने का मन बनाया है। फरवरी 2015 में भारत सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई थी। इन पनडुब्बियों को भारत में ही तैयार किया जाना है। साल 2023-24 में इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। प्रोजेक्ट के तहत विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा। तय कार्यक्रम के तहत साल 2032 में पहली पनडुब्बी को नौसेना को सौंपा जाने का लक्ष्य है। और अब ऐसे में फ्रांस की तरफ से मिला यह ऑफर बिल्कुल ऑकस की तरह होगा। अगर नौसेना इस डील के लिए हरी झंडी दे देती है तो फिर यह अब तक की सबसे बड़ी डील दोनों देशों के बीच होगी। फ्रांस की तरफ से जो ऑफर भारत को दिया गया है, उसमें बारकूडा क्लास पनडुब्बी की डिजाइन पर ही नई पनडुब्बी तैयार की जाएगी। नई पनडुब्बी में पंप जेट प्रोपल्शन होगा। हाल ही में चर्चा थी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके का संगठन ऑकस चीन को लेकर अलर्ट हो गया है, तो अब भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो चुकी है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय नौसेना सरकार से API से लैस 3 अटैक पनडुब्बियों की मांग करने का मन बना चुकी है। देखा जाए तो आज हर बड़ा देश चीन के खिलाफ है। साल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑकस की घोषणा की थी। ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है। अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया 8 परमाणु अस्त्र क्षमता से लैस पनडुब्बियां बनाएगा। इस समझौते को दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारत के नजरिए से मौजूदा वक्त में फ्रांस का ऑफर एक बड़ा संकेत है। यह ऑफर चीन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि वो हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। हालांकि भारत और अमेरिका सहित 5 देश मिलकर इस समय हिंद महासागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इसमें कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया की नौसेना भी शामिल है। इंडियन नेवी अपने सबसे ताकतवर सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-81 के साथ गुआम में सी ड्रैगन 23 नामक युद्ध अभ्यास में शामिल हो रही है। एक एक्सरसाइज में नौसेना सर्विलांस एयरक्राफ्ट की मदद से समंदर के अंदर छिपी चीनी पनडुब्बी और दूसरे टारगेट्स को तलाशने का अभ्यास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।